आस्था, तो ये लगातार हम आंकड़े बता रहे हैं अपने दर्शकों को। अगला सवाल आस्था क्या है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जिन 4 सालों के कार्यकाल का हम आकलन कर रहे हैं उसमें मुद्दे क्या थे। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आखिर क्या है। और देखिए, इससे जुड़े हुए सवाल जब हमने लोगों के सामने रखे तो कितने प्रतिशत लोगों ने इससे सहमति जताई है। रोजगार के नए मौके, 28% लोग मानते हैं कि उनको रोजगार के मौके मिले हैं। कोरोना पर नियंत्रण करने में सरकार कितनी सफल रही है, 12% लोगों ने इससे सहमति जताई है और उनका मानना है कि इंतजाम जो थे वो चुस्त दुरुस्त थे। अपराध पर नियंत्रण कितना रहा इस सरकार का, क्राइम कितना कम हुआ है, क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया गया है। 16% लोगों ने माना कि क्राइम से निपटने के तरीके जो थे वो संतोषजनक थे सरकार के। इसके अलावा राम मंदिर का शिलान्यास, बेहद अहम मुद्दा जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सालों साल चलता रहा और अब इसका शिलान्यास हुआ है। 16% लोगों ने इस पर सहमति जताई है, वो बहुत खुश हैं कि इस तरह का कार्य यूपी के अंदर किया गया है। बुनियादी सुविधाओं का विकास कितना हुआ है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। 5% लोग इसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्य 3% भी ऐसे रहे जिनका यह कहना था कि हम कह नहीं सकते। 20% लोगों का मानना है कि वो कह नहीं सकते और अन्य 3% कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिलाकर 4 साल का आकलन इन तमाम मुद्दों पर योगी सरकार के कामकाज को किस तरह जनता ने आंका है, वो इस डेटा के माध्यम से हमने सामने रखा है। रोहित जी। बिल्कुल आस्था, तो ये बड़ा सवाल था और इस बड़े सवाल पर क्या बड़ी खबर है। ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं राजीव के पास। राजीव, रोजगार के नए मौके, 28% लोग मानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि रोजगार के नए मौके क्रिएट हुए हैं। कोरोना का दौर चल रहा था लेकिन इस बीच में लोगों का मानना है कि रोजगार सबसे बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल राजीव, कोरोना पर नियंत्रण जो बेहद अहम सवाल था, इस पर 12% लोगों के जो नजरिया है वो सामने आता है। अपराध, क्राइम, जहां इनकाउंटर की बात होती है वहां अपराध पर नियंत्रण 16% है। राम मंदिर का शिलान्यास 16% लोग। वहीं जब बुनियादी सुविधाओं का विकास, 5% लोग कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं का विकास ये योगी सरकार की उपलब्धि है और अन्य में 3% आते हैं। रोहित जी। बिल्कुल, तो एक बार फिर से मैं रुक करूंगा। प्रदीप जी, क्या कहना आपका? योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों की बात थी, कोई आंकड़ा आपने देखा, किस तरह से देखते हैं इस आंकड़े को प्रदीप जी? देखिए, कोरोना के समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, खासतौर से मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रोएक्टिव ढंग से काम किया, उसकी पूरे देश में सराहना हुई। और उन्होंने जिस करीब 40-45 लाख प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से लाने का इंतज़ाम किया, उनके रुकने का, रहने का, खाने का, राशन का इंतज़ाम किया गया, उनकी स्वास्थ्य की जांच का इंतज़ाम किया गया, ये सब लोगों ने देखा है और पूरे देश ने जो है इस बात को सराहा है। दूसरी चीज़ जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ी चीज़ होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकर जो आता है, पहली चीज़ देखता है, 3 चीज़ें देखता है वो। कानून व्यवस्था कैसी है, बिजली की सप्लाई कैसी है, सड़क की व्यवस्था कैसी है। इन तीनों मोर्चों पर काम हुआ है। खास तौर से अगर लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जिस तरह का अभियान 4 साल में चला है, मुझे नहीं याद है कि पिछले 35-40 सालों में कभी ऐसा चला हो। ऑर्गेनाइज क्राइम की एक तरह से कमर तोड़ दी है। केवल उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है इतना ही नहीं है, उनका जो आर्थिक साम्राज्य है उसको भी गिराया गया है। इसका नतीजा ये होगा कि आगे भी उनको उठ खड़े होने में बहुत कठिनाई होगी। तो ये लोग जो देख रहे हैं उसका असर पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी वजह से जो रोजगार के आंकड़ों पर आपको दिखाई दे रहा है कि रोजगार से लोग खुश हैं, कि नए रोजगार मिल रहे हैं। बिल्कुल जी प्रदीप जी, तो बिल्कुल आपने कहा कि कोरोना काल में जो मैनेजमेंट थी वो मैनेजमेंट दिख रही है इस सर्वे में, और कि किस तरह से काम किया कोरोना काल में सरकार ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।